साथियों एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों वर्तमान समय में एक सबसे महत्वपूर्ण भर्ती जो चल रही है वो सबसे महत्वपूर्ण भर्ती है 69,000 शिक्षक भर्ती की, दूसरा है 72,000, तीसरा है आपका 29,000 गणित विज्ञान की चल रही है। तो थोड़ा थोड़ा सब पे चर्चा करेंगे, तो जरूर वीडियो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। पहला 69,000 शिक्षक भर्ती पे, इसमें दो वर्ग हो गया, एक है चयनित 69,000 शिक्षक भर्ती में देखिएगा, एक हो गया चयनित और दूसरा हो गया जो 6800 लिस्ट में है। ये हैं ओबीसी वाले जो बार बार कह रहे हैं कि जो है जितने चयनित हैं जनरल की बात, यहां जनरल की कर रहे हैं, जनरल वाले जो नौकरी पाए हैं और यहां ओबीसी वाले जो नौकरी पाए हैं, चयनित में जो नौकरी पाए हैं, एससी वाले जो नौकरी पाए हैं, एसटी वाले जो नौकरी पाए हैं, जिनकी हाई मेरिट थी उनको जनरल में नहीं लिया गया। ठीक है, मान लेते हैं इनको रिसेफलिंग नहीं हुआ, इसमें इन्होंने 19,000 और 805 लोग नौकरी कर रहे हैं, जनरल में इतने लड़के ही नौकरी कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जो है 19,000 का सीटों का घोटाला हुआ है। ठीक है, ये भी मान लेते हैं 19,000 सीटों का घोटाला हुआ। अब 19,000 सीटों का घोटाला हुआ, कितने लोग बचे? 805। ठीक है, सब कुछ मान लेते हैं कि रिसेफलिंग नहीं हुआ। अगर रिसेफलिंग नहीं हुआ तो ये लोग किसका साक्ष्य लगा रहे हैं? किन कैंडिडेट ऐसे हैं, कितने कैंडिडेट ऐसे ओबीसी और एससी में हैं जिनका जनरल में जो है रिसेफलिंग नहीं हुआ है, उसका साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट में इनको पेश करना पड़ेगा, तभी ये माना जाएगा, अन्यथा ये हार जाएंगे, कन्फर्म हारने जा रहे हैं, ये बचेंगे नहीं। और वैसे लिस्ट नहीं बची है, इसके आधार पे तो जा ही नहीं सकते हैं, ये लिस्ट खत्म है, इस आधार पे हम नहीं जाएंगे। अब जाना किस आधार पे है? इन्होंने कहा कि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं, ठीक है, वो भी पालन हो जाएगा। मेन मुद्दा ये है ओबीसी एससी के लोगों का जनरल में नहीं है, तो कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो ओबीसी का है, जिसकी मेरिट हाई है और वो जनरल में नहीं गया है, उसका आप डाटा देंगे, चाहे 10 लोगों को दीजिए, चाहे 20 लोगों को दीजिए, चाहे 50 लोगों का, कहीं ना कहीं ऐसे कैंडिडेटों को ओबीसी एससी में खोजेंगे ना जिनको मेरिट ज्यादा है, फिर भी उनको जनरल में नौकरी नहीं मिली है। अब यहां सबसे बड़ा विवाद यह आ जाएगा कि ऐसे कैंडिडेट को आपने खोज लिया, मान लेते हैं खोज भी लिए आप, अगर वो जिला मानते हैं कि वो संभल में नौकरी कर रहा है, ठीक, अगर वो जनरल में नहीं है, ओबीसी में कहां पाया नौकरी? संभल में। अब इसकी मेरिट हाई है, यहां हम मानते हैं गोरखपुर में मेरिट चली गई कम, जनरल की मेरिट हो गई कम, यहां है इसका 77%, ठीक, ये पा गया ओबीसी में, यहां आ गई 70% गोरखपुर की। अब इसको चाहिए जनरल में, भाई जब ये सीट अगर जनरल में लेना है तो इसको कहां भेज दिया जाए? गोरखपुर भेज दिया जाए। इसके मतलब ऐसे ओबीसी वालों का सबसे ज्यादा नुकसान किसका होने जाएगा? ओबीसी का। अगर ये सीट खाली करे, ये कह रहे हैं ये सीट खाली करें, ओबीसी की सीट खाली करके ये लोग कहां जाए? जनरल में जाए। अब ये जनरल में ना जाए, ये जिला भी खाली करें और जिला भी खाली करके इनको दे दिया जाए, जो लोग बचे हुए हैं, यही इनकी मांग है। तो ऐसे लोगों को ये अपना बनाएंगे, और ऐसे कौन से लोग हैं जो इनके सगे संबंधी हैं, जो लोग लड़ रहे हैं इनके सगे संबंधियों को ही करेंगे, बाकी लोगों को तो डाटा मिलेगी नहीं, क्योंकि सरकार डाटा देगी नहीं। तो ऐसे लोग जो है किसको चैलेंज करेंगे? अपने सगे संबंधी को खोजेंगे, अपने ओबीसी बिरादरी को खोजेंगे। कौन सा ऐसा ओबीसी बिरादरी है जिसका 75% है, ओबीसी में नौकरी पाया है, अपने जिले में नौकरी पाया है, दूसरे जिले की मेरिट कम है, उसको उठा के फेंकेंगे, ठीक है, जनरल बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन इसकी क्या दशा होगी? अगर ये दूसरे जिले में जाएगा तो इसकी दशा क्या होगी? पहला यही डिसाइड होना चाहिए कि आखिर में इसकी दशा क्या होने वाली है। तो पहला उलटफेर इसमें ही इनकी साथ में रहकर इनकी भीतरघात होने वाली है, इनकी सीट को, ठीक है, ये आप चैलेंज करेगा, इसकी भी तो नौकरी नहीं जाएगी, कहीं नहीं लिखा है नौकरी जाएगा, कहीं लिखा नहीं है नौकरी जाना है। लेकिन इसके साथ अगर इसको दे दिया जाएगा गोरखपुर, संभल से आ गया गोरखपुर, या आ गया मैनपुरी से चला गया आप सिद्धार्थनगर या बस्ती आ गया, तो उसकी तो जीवन खत्म हो गई, लीलाएं खत्म हो गई। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी भयंकर उलटफेर होने वाली, अगर इनकी बात सही हो गई तो।
ये चीजें हैं। अगर ये सही नहीं कर पाए, दूसरी इनके साथ क्या होने वाली है, पहला कंडीशन ये मिला, दूसरा कंडीशन ये हो गया जो अब जनरल वाले जो कह रहे हैं, जनरल का कैंडिडेट ये कह रहा है 90 है और 97 पासिंग मार्किंग ये है, इनके और इनके बीच में यदि 90 नंबर पाया 60% हो गया। अगर 60% इसका जोड़ लिया जाए प्लस एकेडमिक जोड़ लिया जाए, अगर इसका गुणांक, अब वहां सोच लीजिए 90 से कम ले रहे हैं, यहां 60% ले रहे हैं, अगर इसके गुणांक से कम है, यहां अब रिजर्व कैटेगरी में आप आ गए, फिर दोनों का गुणांक लगा करके आपका आ गया 70%, तो आप तो जनरल में हो गए। अब जनरल वाला कह रहा है कि अगर ये गुणांक यहां से जोड़ने के बाद 70, ये जनरल की सीट ले लिया। जनरल वाले कह रहे हैं कि हमारा जनरल की सीट ले लिया। अब जनरल की सीट इनको मिलनी नहीं चाहिए। कारण क्या नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि जब तक ये 97 नंबर नहीं पाएगा तब तक ये ओबीसी का कैंडिडेट जनरल की सीट को नहीं मिलेगा। ये जनरल की क्राइटेरिया को पालन करेगा तब वो जनरल की सीट पाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट को अब ये खोज रहे हैं कि आखिर में ऐसे कितने कैंडिडेट हैं नियमों का पालन नहीं, अब ये लोग खोजने जा रहे हैं। अगर ये लोग खोज दिए, अब यहां पे देखिए ये जनरल वाले अगर खोज ले गए जो चयनित हैं, तब क्या होगी? तब जितने ओबीसी अगर लड़के जनरल में गए हैं इस तरह के नियमों का पालन करते हुए, तो ये कहां जाएंगे? पुनः ओबीसी में भागेंगे। तो जो आज लड़का नौकरी कर रहा है ओबीसी में 90 नंबर ला करके सुपरटेट में, और कहां सेलेक्ट हो गया? जनरल में सेलेक्ट हो गया। अगर ये जनरल में सेलेक्ट हो गया, ओबीसी में जाएगा, तब ये कहां भागेगा? तब भी इसको नुकसान है। अब वो चयनित हो चुका है, उसको भी नुकसान है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरीकों से नुकसान होने जा रहा है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम सेफ जोन में, कोई सेफ जोन में नहीं है, ये केवल मकड़ जाल में फंस चुके हैं। जनरल वाले अगर लड़ाई इस तरह लड़ रहे हैं फिर भी ओबीसी को नुकसान है, ये लड़ने जा रहा है फिर भी ओबीसी को नुकसान है। दोनों ही तरीकों में कहीं ना कहीं ओबीसी का कैंडिडेट ही प्रभावित होगा। जनरल की नौकरी, जनरल 19,000 लोग नौकरी कर रहे हैं, तो कहीं निकालने का तो आदेश है नहीं, लेकिन प्रभावित तो इनको कर दे रहा है। भले नौकरी नहीं निकले, किसको ज्यादा प्रभावित करेगा? क्योंकि इसकी मेरिट तो ऑलरेडी हाई है, ये ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्टर्ब यही होने जा रहे हैं। और जिन लोगों को लग रहा है अरे पॉइंट में ही बहुत ज्यादा है, अब यहां 90 से 97 के बीच में 7 नंबर का फर्क है, और जब मेरिट बनती है गुणांक में तो पॉइंट में डिफरेंस दिखाता, लेकिन नंबर कितना दिखाएगा? 7 अंक का दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब कर देगा। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कृपया सतर्क रहें, और वो लोग ही लड़ें जिनको लगता है कि हमको नौकरी की आशा, वो लोग ना लड़ें, जबरदस्ती ना कूदे इस बीच में, क्योंकि इस बीच में कूदेंगे दूसरी कंडीशन यहां पे एक और देख लीजिए। अभी तक तो ये खेल चल ही रहा है, दूसरा खेल उत्तर कुंजी का बचा हुआ है। इनका जो 6800 वाले थे, इनका कोई लोकस नहीं है। उत्तर कुंजी में जो सरकार के अनुसार हैं 2250 लोग ऐसे हैं जो उत्तर कुंजी में बैठे हैं। इनकी मेरिट इनसे भी हाई बैठी हुई है जो लड़ रहे हैं, जो ये प्लाव पका रहे हैं कि नहीं नौकरी हमको मिलेगी, रे आपसे ज्यादा यहाँ उत्तर कुंजी में नंबर लेके बैठे हैं, आप नौकरी पाओगे कहां? गुमराह करना आप बंद करो, क्योंकि उत्तर कुंजी का मैटर तो सुप्रीम कोर्ट से साल वो जगह जीता हुआ है। इसमें अगर 50% अगर हो गए, मानते हैं 1000 लोग हो 50%, ये तो मेरिट में है। ये कौन मेरिट में जाएंगे? ओबीसी के मेरिट में जाएंगे, एससी के मेरिट में जाएंगे, कुछ जनरल की मेरिट में जाएंगे। तो जो बची सीटें अभी 1500 लगभग है, 1500 जो बची सीटें ये तो उत्तर कुंजी का मिलेगा। तो जो लड़ रहा है ये कहां जाएंगे? तो ये केवल प्लाव पकाना है। नौकरी कौन पाएगा? उत्तर कुंजी वाला। पहला अधिकार इसका बनता है। ये तो हवा में भी लड़ रहे हैं, केवल ये डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि इनकी लिस्ट भी नहीं है। अब जब लिस्ट ही आपकी खारिज हो गया तो किस बेस पे आप लड़ने जा रहे हो? सिंगल में आप खारिज हो गए, डबल में आप खारिज हो गए, क्या सुप्रीम कोर्ट से इस लिस्ट को बहाल कर पाओगे? ये संभव ही नहीं है, क्योंकि आदेश में है। और वहां भी सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं चाहेगा कि हम नौकरी से किसी को निकाल दें, सरकार भी नहीं चाहेगी हम नौकरी से निकाल दें। तो ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने बैठा हुआ है ओबीसी एससी उत्तर कुंजी में बैठा हुआ है,
तो कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जब भर्ती प्रोसेस में आप ये प्रूफ तो करो कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं दोनों लोगों में, उसको नहीं कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? क्यों धरना प्रदर्शन करके क्यों लोगों को जो बेचारा चयनित है या जो उत्तर कुंजी वाला उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। या ये बेचारा लड़कर के जीत हासिल किया फिर भी उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही, धरना प्रदर्शन कर करके आप सुनवाई करा रहे हो, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये मेरिट में आ रहा उत्तर कुंजी का मैटर मेरिट में है, इसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इसकी संख्या कम हो गई। ये क्या ओबीसी एससी का व्यक्ति नहीं है, इसका साथ देने वाला कोई नहीं है। धरना प्रदर्शन कर लो, नेताओं का साथ ले लो, बस आपकी जीत हो जाएगी। उत्तर कुंजी के मैटर पे तुम बोलने नहीं चाहते हो, उत्तर कुंजी के मैटर पे तुम याची बनाए गायब हो गए। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं जब उत्तर कुंजी में लड़ना होगा तो लड़ लिए, और जब यहां होना है कि अब चलो इसमें कूदे तो इसमें कूद के बैठे हो सब लोग। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं ऐसे लोगों सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। और आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।